नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम न्यूरल माइंड्स है। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पाइथन में पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम ट्यूपल होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल इन द सेंस कि इसके अंदर आप एक बार ट्यूपल बनाने के बाद से आप इसके अंदर चेंज नहीं ला सकते हैं। और यही एक डिफरेंस भी है लिस्ट और ट्यूपल के अंदर। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट सा सिंटैक्स रूल, और उसके बाद से कुछ इसके अंदर आने वाले ऑपरेशंस को, कुछ इसके बिहेवियर्स को देखेंगे, और डेटा साइंस के अंदर वही सारी चीजें आपको काम भी आएंगी। तो चलिए इस प्यारे से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक ना, आप यदि इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो एक प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई। नोट्स इन द सेंस कि जो मैं चीजें बताता हूं कि ये इम्यूटेबल कैसे है, ये कहां डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, वो सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लास का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी आपको आना चाहिए। तो चलिए इस चीज को शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे, पहले हम एक ट्यूपल बनाएंगे। जैसे कि टी मैं लिखता हूं, टी इज इक्वल टू, और ये वाला ब्रैकेट देंगे। ठीक, टी इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट देंगे, और मैं इसके अंदर 1 2 3 लिख दिया और प्रिंट करा देता हूं मैं टी को। ठीक ना, और ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3। अब आप इसके अंदर इस ट्यूपल के अंदर लिस्ट की तरह ही आप डिफरेंट डेटा टाइप्स वाले डेटा को भी भर सकते हैं। जैसे कि T2 में एक एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर 1 रहेगा, कॉमा दिनकर, ठीक, कॉमा 3.5। ओके, अब मैं प्रिंट करा देता हूं इस T2 को, तो आपको क्या मिलेगा? सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपको एक चीज दिखाता हूं। आप बड़े इसको प्यार से और ध्यान से देखना मेरे भाई। 2 कॉमा, अब इसको मैं रन करा दिया। ठीक, अब T4 भी मैं लिखता हूं, T4 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब इसको भी मैं रन करा देता हूं। ठीक, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा इसमें, प्रिंट T3। चलिए जी, 2 कॉमा, एक ब्रैकेट के अंदर 2 और कॉमा प्रिंट होगा। ये T4 को मैं अब प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं। सिंपल लिखूंगा, प्रिंट, टैब दबा दूंगा, सॉरी, T4, और ये देखो क्या आ गया, 4 आ गया नॉर्मली। ठीक, अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या करा कि 2 के बाद से इसमें कॉमा दिया और सिंपली T3 बनाया, जिसके अंदर एक ट्यूपल बनाया T3 नाम से, जिसके अंदर 2 वैल्यू मैंने रखी और 2 के बाद एक कॉमा लगाया, और यहां पे T4 जो है वो भी एक ट्यूपल बनाने की कोशिश मैंने करा और एक 4 उसके अंदर डेटा डाला, लेकिन उसके बाद में कोई कॉमा नहीं बनाया। अब देखते हैं हम लोग, प्रिंट टाइप T3, देखना क्या आता है। क्लास, किस क्लास से बिलोंग कर रहा, मतलब ये चीज है क्या, ये चीज है क्या, ये एक ट्यूपल है। अब इसी चीज को हम लोग यहां पे देखते हैं। यहां पे T4 क्या समझ में आ रहा है, प्रिंट टाइप T4। चलिए जी, अब इस चीज को देखते हैं। तो ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये इंटीजर है। ये क्या है, ये एक इंटीजर है। यदि हम लोग कॉमा डाल देते हैं तो ये किस क्लास से बिलोंग करता, ट्यूपल क्लास से बिलोंग करता, लेकिन हमने यहां कॉमा नहीं लगाया, तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये इंटीजर क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे अब स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का सेम सिनेरियो जो आप फॉलो करते आ रहे थे स्ट्रिंग में, लिस्ट में, वही सेम सिनेरियो इसमें भी फॉलो होगा। मैं उस चीज को इस लेक्चर में रिपीट नहीं करने जा रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से एक ही चीज रिपीट करते आ रहा हूं। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग इसमें भी सेम होगा, बस मैं इसमें पढ़ाऊंगा क्या अब आपको, तो कैसे डेटा स्टोर होता है ये देख लेते हैं इसके अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए मान लीजिए कि एक टी मैं ट्यूपल बनाता हूं और जिसके अंदर मैं एक 4 डेटा रखता हूं, सॉरी ये नहीं रहेगा इसमें,
अब मान लीजिए इसके अंदर मैं 4 एक डेटा रखता हूं, कॉमा 3 रखता हूं, फिर रखता हूं 5 रखता हूं। ओके, सिंपल सी ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद से अब मेमोरी में क्या होगा, आपको मैंने पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, ये टी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिलोंग किस क्लास से कर रहा है, ट्यूपल क्लास से कर रहा है। ये भी एक क्या है, 4 भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बात। ये बिलोंग किस क्लास से कर रहा है, आपको बिलोंग किस क्लास से कर रहा है, इंट क्लास से बिलोंग कर रहा है। चलिए, इतनी सारी चीजें तो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग बहुत पहले से देखते और पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अब आपका ये रैम हो गया मेरे भाई, आपका ये क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका ये, सॉरी एक मिनट, आपका ये रैम हो गया, ये रैम हो गया। अब रैम पे एक मेमोरी एलोकेट हुआ टी के नाम से, जो कि एक ट्यूपल है। इस मेमोरी का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया 1 2 3। इस लोकेशन का ये नाम हो गया, लोकेशन की आईडी हो गई 1 2 3। अब इसी रैम पे दूसरे दूसरे जगह पे 4 भी स्टोर्ड है, 4 भी 3 भी और 5 भी, 4 भी 3 भी और 5 भी। अब 4 का जो एड्रेस है मान लो x है, और 3 का जो एड्रेस है मान लो y है, और 5 का जो एड्रेस है वो मान लो z है, और t का एड्रेस क्या है 1 2 3 है। सिंपल, यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। रैम के ऊपर t का एड्रेस क्या है 1 2 3 है, t का एड्रेस 1 2 3 है, 4 का एड्रेस x है, 3 का एड्रेस y है, 5 का एड्रेस z है। अब इसमें एक चीज तुम देखो, अब इसमें एक चीज देखो, ये ट्यूपल जो होगा ना, ट्यूपल क्या होगा, ये तुम्हारा एक्चुअली स्टोर क्या कर रहा होगा, ट्यूपल जो तुम्हारा होगा ये स्टोर क्या, ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हुई है, क्या हुई है, ये एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हुई है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हुई है। तो यहां पे क्या ट्यूपल एक्चुअली में स्टोर कर रहा होगा, ट्यूपल तुम्हारा स्टोर कर रहा होगा x, y, z। अब ये x, y, z है क्या, ये 4 3 और 5 का एड्रेस है। ये एक्चुअल में डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर रहा है ट्यूपल, ये क्या एड्रेस कर रहा है, उसके मेमोरी लोकेशन को। किसको स्टोर कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को। और किसकी मदद से स्टोर, किसकी मदद से ये एक्सेस कर पाएंगे हम इस डेटा को, पॉइंटर के, इंटरनल पॉइंटर की मदद से हम इस सारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब इंडेक्सिंग इसके अंदर बता देता हूं। अब मान लो कोई मैं ट्यूपल बनाया, ट्यूपल इज इक्वल टू 3 5 7। तो यदि तुम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे 0 से शुरू होगा, 0 1 2, और ये तुम राइट हैंड साइड के साथ से शुरू करोगे तो माइनस, वही सिमिलर तरीका, -1 -2 -3। अब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्यों नहीं पढ़ा रहे हो भैया फिर से आप इस लेक्चर? अरे भाई, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़ाते आ रहा हूं मैं पिछले 3 लेक्चर से, सिमिलर वही काम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने तो, ये कॉन्सेप्ट जो था, जो कि मेमोरी के अंदर कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो फिर से मैंने इसको क्या करा, फिर से रिवाइज करा दिया। सिमिलर मैनर में ही होता है, किसमें, लिस्ट में, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है उसको मैंने लिस्ट वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक मैं t बनाता हूं, t1 इज इक्वल टू आपका 1, 2, 3 हो गया यहां पे। ठीक है, अब जहां तक हम जानते हैं कि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसको बनाने के बाद से इसके अंदर हम लोग चेंज नहीं ला सकते हैं। तो चेंज नहीं ला सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। t1 का फर्स्ट पे मैं करना चाहता हूं 100, क्या ये पॉसिबल है? देखना, एक प्यारा सा एरर आ जाएगा, आपको लिखेगा ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट
आइटम असाइनमेंट, मतलब कि आप असाइन चीजों को नहीं कर सकते हो, उसके अंदर चेंज नहीं ला सकते हो। तो हम उसके अंदर चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट को जोड़कर हम एक नया ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हो मेरे भाई, मैं मान लो बनाना चाहता हूं T10 इज इक्वल टू T1 का स्लाइसिंग मैं करता हूं 1 से लेकर 3 तक, और मैं क्या करा देता हूं यहां पे प्रिंट T10। ये देखना आप क्या हुआ, एक ट्यूपल बन गया। मैंने क्या किया एक्चुअली कि उसके अंदर जो डेटा का लोकेशन का एड्रेस था ना, वो बस मैंने क्या करा कि इसके अंदर लाकर पुट कर दिया, और उसके द्वारा पॉइंटर के हेल्प से वो एक्सेस करता है और यहां पे प्रिंट हो गया। ये सारी चीजें समझिए। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ ऑपरेशंस देखेंगे हम इसके अंदर, कॉन्कैटिनेशन, इन सब सारी चीजों को देखते हैं। अब मान लीजिए मैं एक बनाता हूं T3 इज इक्वल टू आपका 1, 2, 3, और यहां पर देखिए T5 इज इक्वल टू मैं बनाता हूं, T5 इज इक्वल टू मैं क्या बना रहा हूं, तो दिनकर और विजय और दिनकर विजय रवि। चलिए ये सारी चीजें हो गई। अब मैं क्या चाहता हूं, प्रिंट करा देना चाहता हूं, प्रिंट T3 प्लस T5। तो देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। ये दोनों चीजें क्या हुई, दोनों चीजें कॉन्कैटिनेट हो गई, आपस में जुड़ गई। अब देखते हैं रिपीटेशन इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। T3 प्रिंट कराना चाहता हूं मैं, प्रिंट T3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। अब देखिए क्या प्रिंट होता है। जो सारी चीजें T1 T3 के अंदर थी, जैसे में 1 2 3 जो डेटा था, वो फिर से इसमें रिपीट हो गया। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, अब एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए प्रिंट 2 इन T3। अब इसको देखते हैं हम लोग ट्रू। मैं क्या पूछ रहा हूं कि मेरा जो 2 है डेटा वो T3 के अंदर है कि नहीं। मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, इज 2 इन T3 और नॉट। तो सिंपल सा मैंने प्रिंट करा दिया 2 इन T3। तो तुमसे भी मैं पूछूंगा, बताओ 2 है T3 के अंदर कि नहीं, तो तुम किस में आंसर दोगे, यस और नो के अंदर। सिंपल सा वही ट्रू और फॉल्स बुलियन डेटा टाइप में हमें आंसर मिल गया। तो अब एक इंपॉर्टेंट सा चीज हम लोग देखेंगे इसके अंदर, जिसका नाम है क्या, ट्यूपल अनपैकिंग। अब इसके अंदर मान लो T के अंदर जो डेटा है, हम उसको अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल से असाइन करना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने क्या लिखा, T एक ट्यूपल बनाया मैंने। अब इसके अंदर जितनी सारी चीजें हैं उसको मैंने एक अलग अलग वेरिएबल अलॉट कर दिया। जैसे कि यहां पे मैं इसको रन करूंगा तो खुद देख पाओगे तुम्हारा क्या होगा, A B C D को मैंने प्रिंट करा। A B और C D नॉर्मली यहां पे 1 2 3 4 के तौर पे प्रिंट हो गया है। इसका क्लास क्या बन गया होगा, इंटीजर। अब मैं यहां पे प्रिंट टाइप A देखना क्या, इंटीजर बन गया है। ये ट्यूपल के अंदर था। अब अनपैकिंग होने के बाद पैकिंग, यानी कि ट्यूपल के अंदर अनपैकिंग, उसको निकाल दे रहे हैं हम लोग ट्यूपल से बाहर। तो क्या बन के आ गया, इंटीजर डेटा टाइप बन गया। अब दूसरे लैंग्वेजेस को आपने यदि अभी तक पढ़ा होगा तो आप 2 नंबर को स्वैप करते होगे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करके। आइदर आप टेम्प वेरिएबल का यूज करते होगे, नहीं तो बिट मैनिपुलेशन से आप कर सकते हो स्वैप 2 नंबर्स को। बिट मैनिपुलेशन से कैसे होगा, वो एक प्यारी सी टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देख रहे होंगे, या फिर उसकी ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती है डेटा साइंस के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या करा, लेकिन पाइथन में मान लो कि मैं a इज इक्वल टू 5, ठीक, b इज इक्वल टू 6 लिखता हूं, और फिर लिखता हूं a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। अब प्रिंट कराता हूं क्या, प्रिंट a, और देखना यहां पे प्रिंट b। तो देखोगे आप क्या यहां पे कि ये जो है ना,
ए की वैल्यू हमने 5 रखी थी और बी की वैल्यू हमने 6 रखी थी, लेकिन चेंज होने के बाद से ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। तो पाइथन के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बिना एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए हुए स्वैप कर देने का, वो किसके होने से पॉसिबल होता है? तो ट्यूपल का एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्यूपल अनपैकिंग, उसी की हेल्प से ये इंटरनली होता है। एक और चीज, यदि आप एक ट्यूपल बनाते हो, उसके अंदर डेटा रखते 1 2 3 4 4 और आप यहां पे क्या करते हो, a b c d इज इक्वल टू, एक और रख लो, e इज इक्वल टू t, और आप प्रिंट कराना चाह रहे हो यहां पे प्रिंट a, ठीक है। तो अब देखना आपको एरर आएगा क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 5 गॉट 4। यहां पे एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे हम लोग 5, लेकिन हमारे पास एक्चुअली में कितना है 4 है। तो ये एरर पढ़ने भी सीखो मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप आगे की ओर जाओगे तो चलिए एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है और इसको देखते हैं बड़े ही ढंग से हम लोग। तो इसमें क्या होगा, मैंने कुछ चेंज करा, बी के आगे स्टार लगाया। अब मैं प्रिंट करता हूं आपके सामने, प्रिंट, ठीक, प्रिंट a, b, c। देखिए क्या हुआ, ये जो b का मैंने स्टार लगाया ना, आपको देखिए कि 0th इंडेक्स पे क्या है 1 है, तो वो a को असाइन हो गया, और उसके बाद से लास्ट इंडेक्स पे क्या है 5 है, तो c को असाइन हो गया। अब जो जितनी सारी चीजें बची वो स्टार b, यानी कि ये बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो वो उसको स्टोर करा है 2 3 4 को एक लिस्ट के फॉर्म में जो स्टार b है। क्लियर? स्टार क्या यहां डिनोट कर रहा है कि एक पॉइंटर अंदर मेमोरी के अंदर बना होगा, वो एक दूसरे लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ये सारी चीजें बैकएंड में चल रही होंगी। तो यार अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहता था ट्यूपल के अंदर। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।